बिहार की राजधानी पटना की सड़कें बिहार की योगी के पोस्टरों से पटा पड़ा हुआ है। पोस्टरों पर लिखा है, बिहार का योगी आ गया सम्राट भैया, एक अणे मार्ग खाली करो खाली करो। दरअसल हाल ही में सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली से आला कमान का आशीर्वाद लेकर लौटे सम्राट चौधरी का पटना में भव्य स्वागत हुआ। पटना की सड़कों को पोस्टरों से पाट दिया गया, जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए। स्वागत समारोह से तो यहाँ तक अनुमान लगाया जाने लगा है कि बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर दिया है। इसकी वजह है पटना की सड़कों पर मौजूद खास तरह के पोस्टर्स। सम्राट चौधरी के स्वागत में लगा एक पोस्टर बेहद खास है। बिहार की राजधानी में पोस्टरों के जरिए राजनीतिक संदेश पहुंचाने की कोशिश की जाती रही है। इस कोशिश के मद्देनजर बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें सम्राट चौधरी को बिहार का योगी बताया गया है। बिहार की राजनीति में पोस्टरों के जरिए आला कमान तक बात पहुंचाने का तरीका पुराना है। ऐसे में माना जा रहा है कि भले सम्राट चौधरी अपने प्रशंसकों के जरिए खुद को मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन ये बात तो तय है कि बीजेपी को बिहार में एक कड़क और मजबूत चेहरे की तलाश तो है। इस कमी को सम्राट चौधरी पूरा कर सकते हैं, मगर अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी को सम्राट चौधरी का ऑप्शन पसंद आता है या नहीं। बता दें कि 53 साल के सम्राट चौधरी की अपनी राजनीतिक विरासत बहुत समृद्ध है। वो शकुनी चौधरी के बेटे हैं, जो समता पार्टी के संस्थापकों में से एक हैं। शकुनी चौधरी का नाम कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में शुमार है और वो खुद भी विधायक और सांसद रहे। सम्राट चौधरी ने साल 1990 में सक्रिय राजनीति में एंट्री की थी। उन्होंने अपने राजनीतिक पारी राजद से शुरू की थी। साल 1999 में सम्राट को राबड़ी देवी सरकार में कृषि मंत्री तक बना दिया गया था, लेकिन उनकी कम उम्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया और तब उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया था। बिहार विधान परिषद की वेबसाइट के मुताबिक साल 1995 में उन्हें एक राजनीतिक मामले में 89 दिन के लिए जेल में भी रहना पड़ा था। साल 2000 में वो परवत्ता विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए, लेकिन साल 2005 में उन्हें शिकस्त खानी पड़ी। फिर साल 2010 में वो राष्ट्रीय जनता दल से विधायक बने, लेकिन साल 2014 में दल बदलकर वो जेडीयू का हिस्सा बन गए। नीतीश सरकार में मंत्री भी बनाए गए। उन्हें नगर विकास विभाग के मंत्री बनाया गया। वो फिर जीतन राम मांझी सरकार का भी हिस्सा रहे, लेकिन साल 2018 में जेडीयू से नाता तोड़ बीजेपी में सम्राट चौधरी शामिल हो गए। वो एनडीए सरकार में पंचायती राज मंत्री थे, लेकिन फिर एनडीए गठबंधन टूट गया और बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई। अब बिहार में साल 2025 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले एक साल बाद ही साल 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है। इन सबको देखते हुए कहा जा सकता है कि बीजेपी ने एक युवा चेहरे को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। साल 2024 के चुनाव सम्राट चौधरी का पहला टेस्ट माना जा रहा है। अगर इसमें वो राष्ट्रीय नेतृत्व को अपनी पैठ दिखाने में सफल रहें, तो माना ये जा रहा है कि वो बिहार के सीएम कैंडिडेट भी घोषित किए जा सकते हैं। टाइम्स नाउ ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।